हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है आपके एग्जामिनेशन के पहले। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने इज। तो क्या होता है लैटिन टर्म ओमनी मैने का इंग्लिश मीनिंग? तो ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एवरी मॉर्निंग इज ओमनी मैने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 tablespoonful इज 2 fluid drachm, 1 fluid ounce, 4 fluid drachm, 1 fluid drachm। द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 tablespoonful। तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो ये होता है 4 fluid drachm। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 4 fluid drachm होता है 1 tablespoonful। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is defined as the ratio of the mass of a substance in air to that of an equal volume of water। density, specific gravity, normality, molarity। तो क्या होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metallic impurities is present in raw gelatin? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। मेटालिक इंप्यूरिटीज इन रॉ जिलेटिन। तो इनमें से कौन सी मेटालिक इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है इन रॉ जिलेटिन? तो ये होती है आयरन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयरन इंप्यूरिटीज इज प्रेजेंट इन रॉ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, granules can be prepared by all the following methods except moist granulation, dry granulation, implantation, granules by preliminary compression। granules can be prepared by all the following methods except। तो इनमें से कौन से मेथड से ग्रैनुल्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रैनुल्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इम्प्लांटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of the medical abbreviation UNG in the prescription? An inhalation, an ointment, to be rubbed in, to be used। प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल एब्रिविएशन UNG का मीनिंग क्या होता है? तो UNG होता है अनग्वेंटम, एन ऑइंटमेंट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। UNG होता है अनग्वेंटम एंड अनग्वेंटम इज द लैटिन टर्म फॉर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म होता है अनग्वेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the frictional forces of loose powder are measured by the dissolution, disintegration, angle of repose, uniformity of weight। the frictional forces of loose powder are measured by the। तो इनमें से किससे मेजर करते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं एंगल ऑफ रिपोज का। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। the frictional forces of loose powder are measured by the angle of repose। next question, in moist heat sterilization method bacteria are killed due to the coagulation, reduction, halogenation, oxidation। तो इनमें से क्या होता है moist heat sterilization का प्रिंसिपल? तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है। moist heat sterilization का प्रिंसिपल होता है coagulation और denaturation of bacterial proteins। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, coagulation। In moist heat sterilization method, bacteria are killed due to coagulation of bacterial proteins। Next question, aluminum paste is prepared by navigating 10% powder aluminum into petroleum, white petroleum, zinc oxide ointment, hydrophilic ointment। Aluminum paste is prepared by navigating 10% powder aluminum into। तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेविगेटिंग 10% पाउडर एल्यूमिनियम इनटू जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, मिल्क, नेजल ड्रॉप्स।
द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। तो इनमें से किसके स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड? तो इसे यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइन पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग थ्रू दिस सीव नंबर 22, 44, 85 और 120। फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर के लिए होता है सीव नंबर 85। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन पाउडर के लिए होता है 85। कोर्स पाउडर के लिए होता है 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए होता है 22, मॉडरेटली फाइन के लिए होता है 44, देन फाइन के लिए होता है 85 एंड 120 होता है वेरी फाइन पाउडर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a quality control test for sterile product? Leak test, clarity test, endotoxin test, pyrogen test। तो इनमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होता फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स? तो ये होता है इंडोटॉक्सिन टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये सभी होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रिपरेशन: कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, ऑइंटमेंट। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं स्लगिंग प्रोसेस का? तो स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन derived from an alkali treated precursor is pH 7.2, pH 6.5, pH 9 और pH 4.7। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन derived from an alkali treated precursor, तो ये होता है pH 4.7। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। टाइप बी जिलेटिन के लिए होता है 4.7 एंड टाइप ए जिलेटिन के लिए होता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, स्टेशनरी और नन। तो क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे अगर थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीजेस? तो एज द थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज्ड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश: कोलिरियम, कोलुनेरियम, ऑरिस्टिले, कोलुटोरियम। तो क्या होता है माउथ वॉश का लैटिन टर्म? तो माउथ वॉश का लैटिन टर्म होता है कोलुटोरियम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। माउथ वॉश इज कोलुटोरियम। कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलुनेरियम होता है नोज वॉश एंड ऑरिस्टिले होता है ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है मिसिबल लिक्विड्स के लिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर मिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकेरिन इज डैश टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज: 1000, 50, 500 और 150। हाउ मेनी टाइम्स सैकेरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज? तो सैकेरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सैकेरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a water soluble lubricant: मैग्नीशियम स्टीरेट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, मिनरल एसिड, स्टीरिक एसिड। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, तो कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? तो इसमें आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होता है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इज cholera, plague, BCG, typhoid. The vaccine that consists of suspension of living bacteria, तो ये होता है BCG वैक्सीन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है BCG वैक्सीन। ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The identical groups that are present on opposite sides are known as optical isomers, dextroisomer, cis isomer, trans isomer. The identical groups that are present on opposite sides. तो ये होते हैं ट्रांस आइसोमर्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑपोजिट साइड्स एंड सिस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम साइड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Biological and blood products are dried by freeze dryer, evaporation, both A and B, none. Biological and blood products are dried by. तो किसका यूज करते हैं फॉर ड्राइंग बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स? तो इनके ड्राइंग के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tablets which after oral administration release drug at a desired time for prolonged effect are multi-compressed tablets, multi-layered tablets, enteric coated tablets, sustained action tablets. तो कौन सी टैबलेट्स होती है which after oral administration release drug at desired time for prolonged effect? तो ये डेफिनेशन होता है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स होती है टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. डायलॉक्साइडिन, इमेटिन, क्लियोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल. डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. तो इनमें से कौन सा है इमिडाजोल डेरिवेटिव? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Metronidazole is a derivative of imidazole. Next question. Which of the following produces a mild sedative effect? Promethazine, chlorpheniramine, pheniramine, dimenhydrinate. इनमें से कौन सा ड्रग प्रोड्यूस कराता है माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट? तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है क्लोरफिनिरामाइन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोरफिनिरामाइन प्रोड्यूसेस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.